अभी जो है मैं आई हूँ नहाकर, और नहाने के बाद जो है मैं थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं लगा लेती हूँ क्रीम, और मतलब जो दोपहर का जो है सारा काम फिनिश हो गया था, तो बस फिर मैंने सोचा कि मैं एक बार तो सो जाऊँ, पर मैं नहीं सोई। मैंने सोचा पहले जो है ना थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं, उसके बाद ही सोएंगे। और फटाफट से है ना, यह कायरव सो रहा है तो दोपहर में थोड़ा सा ये हो जाता है, काम करके थोड़ी थकावट हो जाती है, तो मन करता है कि थोड़ी सी देर आराम कर ले, बस वही लगा रहता है। 1-2 घंटा भी अगर सो जाए ना, 10-15 मिनट भी आराम कर ले, तो थोड़ा रिलैक्स सा फील हो जाता है। और तो चलिए फटाफट से है ना थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ी देर सो लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। यहाँ पर अभी जो है दोनों बच्चे जो हैं सो रहे हैं, और मैंने सोचा कि इतने ये बच्चे सो रहे हैं तो मैं फटाफट से 1-2 सामान इधर उधर पड़ाए सिंगवा लेती हूँ। कायरव की आजकल कुछ ज़्यादा ही मस्ती हो रही है, और बाहर जो है ना कम जाता है, ज़्यादातर मैं इसे रूम में रखती हूँ। दंगा थोड़ी सी मतलब यही मस्ती, एक कमेंट आता है दंगा लिखती है, तो जैसे हम गाँव के लोग हैं तो गाँव की ही भाषा बोलते हैं। ये फैशन में बोलना अच्छा नहीं लगता हमको, तो हम सीधे सिंपल लोग हैं तो ऐसा ही अच्छा लगता है। और ये सो रहा था तो मैंने इसके थोड़े से चुन्नी सी उड़ा दी है, और अवनी भी लेट रही थी, और उसने बोला कि मम्मी मेरे को नींद कम आ रही है, मैं नहीं सो रही हूँ। मैंने कहा बेटा थोड़ी सी देर दोपहर में लेटना चाहिए, सारे दिन खेलना या फिर टीवी देखना या फिर पढ़ना ये सारी चीज़ें भी नहीं, थोड़ी बहुत देर आराम भी ज़रूरी है। उसको पहले मैं पढ़ा रही थी, वो क्लिप मैं नहीं बना पाई। कुछ टाइम मैं उसको पढ़ाती हूँ, टाइम देती हूँ थोड़ा बहुत, उससे सारी बातें पूछती हूँ, काहे का मन कर रहा है, कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, घर घर में क्या क्या खेला। तो थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है अपने बच्चे से सारी बातें पूछना। और वो अकेली सी रहती है ना, तो उसका मन है ना कम लगता है कि मम्मी मैं अकेली रहती हूँ, मेरा मन कम लगता है, आप है ना मेरे साथ खेल लिया करो, मुझसे बात किया करो। वो आप समझ सकते हो, अकेला बच्चा है, और कायरव जो है वो ज़्यादा ही शैतान है। उसका मतलब बच्चे के साथ ही लगता है, उसके साथ का जोट का जो है आस पड़ोस में वो भी नहीं आ जा रहे। कोरोना की वजह से सब लोग अपने घरों में रहते हैं, और मैं भी इसे किसी के नहीं भेजती हूँ, तो बस थोड़ा सा यही है। अभी मैं कुछ खा रही थी, और साथ के साथ जो है अपना काम भी निपटा रही थी, जैसे मैं बता रही थी आप लोगों से। ये उठ गई, ये नहीं सोई। मैंने कहा तो बेटे कहीं नहीं जाना बिल्कुल भी, रूम से बाहर अगर मैं सो भी गई तो आपको रूम में ही रहना है। कि ठीक है मम्मी कहीं नहीं जाऊँगी, और बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने देती मैं इसी वजह से, क्योंकि जिस तरह से अब कोरोना जो है बच्चों में ज़्यादा हो रहा है। और मैं न्यूज़ देख रही थी, उसमें थोड़ा एक वैज्ञानिक और डॉक्टर बता रहे थे कि कोरोना जो है बच्चों के लिए अभी इतना ख़तरा नहीं है, कम है, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी देखिए थोड़ा भी हो तो रिस्क नहीं लेना चाहिए हम लोगों को, बस यही है। और अभी मैं ना खा रही थी, आप लोगों को बता देती हूँ, तोरी और रोटी खा रही थी मैं, और कुछ मीठे में भी खा रही थी। तो मेरे को है ना डॉक्टर ने बोला कि हल्का खाना खाना है, तो जैसे मैंने रोटी खाई तो मेरे को दिक्कत हुई रोटी खाने से,
क्योंकि अभी आप लोग समझ सकते हो कुछ ही टाइम पहले मैं बुखार से उठी हूँ। तो अब मैं बस आज तो मैंने खा ली थी, मैं खाने लगी थी, बनाई थी, और फिर उसके बाद मैं खा रही थी यहाँ पर थोड़े से फल। अब नहीं खा रही थी केला, और मैं खा रही थी खाना। फल भी काट लिया, मतलब ये कहती कि मम्मी एक केला काट लो, मेरे को खाना है, तो वो केला खा रही थी, मैं रोटी खा रही थी। आप लोग भी आ जाइए रोटी खाने के लिए। राम राम जी, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मैं ठीक हूँ। तो वीडियो तो स्टार्ट हो चुकी थी, पर मैंने खाना पीना करके और बाल उठा के मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। मतलब आज कायरा सो रहा था तो मैं भी सो गई। मतलब आज बहुत थकावट सी महसूस हो रही थी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े धोए मैंने और हाथ से धुलने पड़ रहे हैं। मशीन काफ़ी टाइम से ख़राब है, आप लोगों को पता ही है। और अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी तो किसी को नहीं बुला रहे हैं सही करवाने के लिए। उससे पहले ही मैंने ठीक नहीं कराई थी, तो इस वजह से थोड़े हाथ से कपड़े ज़्यादा धुलने पड़े। फिर समझ सकते हो सारा काम है, तो इस वजह से थोड़ा ना थक रही थी। तो मेरे को आज थक कर नींद आ गई और मैं भी उठी हूँ। और अब बनाऊँगी मैं तीसरे पैर की चाय। तो आ जाइए आप लोग भी चाय बना लेते हैं और फिर चाय इंजॉय करते हैं बैठ कर इकट्ठे ही। कायरो बैठा है, कायरो को दिखाऊंगी आज आप लोगों को। सबसे पहले चाय बनाने के लिए हमने ले लिया है भगोने में पानी और गैस कर देते हैं हम ऑन। गैस कर दी है हमने ऑन। तो ये देखिए पानी में जो है ना बहुत अच्छे से उबाल लग चुका है। और अभी हम इसमें डाल देते हैं चाय की पत्ती। ये लीजिए, अभी हमने इसमें डाल दिया चाय की पत्ती। गैस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, अब ये इसमें बहुत अच्छे से उबाल आ जाएगा। तो ये देखिए उबाल आना शुरू हो गया, तो बहुत अच्छे से अभी हम इसको खदका लेते हैं चाय की पत्ती डालकर पानी को। फिर उसके बाद हम इसमें डाल देंगे मीठा, जी हाँ चीनी। करिए है भाई सूसू बेटा, पामी पहन लो तो। अभी हम इसमें डाल देंगे चीनी। हमने इसमें चीनी भी डाल दिया है, इसको भी अच्छे से खदका लेते हैं। ये देखें, तो अभी हम इसमें डाल देते हैं दूध। ये लीजिए, अब बन जाएगी हमारी चाय। गैस को हम थोड़ा स्लो कर देते हैं, स्लो कर दिया गैस और बनने देते हैं। आ जाओ कायरो, बेटा जी आ जाओ। चाय हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। और कैसी लगी आपको चाय तो बताइएगा ज़रूर। आज मैंने थोड़ा स्पेशल तरीके से चाय बनाई है। वैसे तो जल्दी जल्दी में बनाते हैं कि भाई चाय चीनी पत्ती एक साथ डाल देते हैं, पर आज एक एक चीज़ अलग अलग डाल के बनाई है। बहुत मेहनत की है। और कुछ लोगों को बोले क्या मेहनत की है चाय में भी, तो चाय में भी मेहनत ही है कि एक चीज़ को अच्छे से पानी उबाला, फिर चीनी डालकर उबाली, फिर पत्ती डालकर उबाली। इस तरह से मतलब पहले पत्ती डाली, फिर चीनी डाली, फिर दूध डाला। तो बहुत टेस्टी चाय बनी है। तो आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। और यहाँ पर जो है ना आप लोग समझ सकते हो, मैं 1.5 किलो दूध लेती हूँ, थोड़ा कम पड़ जाता है। तो मैंने दीदी से बोला कि आप दूध थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। तो वो कह रही हैं कि 2-4 दिन अभी किसी के यहाँ जा रहा है फिर बढ़ा दूँगी। तो इनको तो बच्चों को अभी फ़िलहाल तो है ना थोड़ी सी है ना चाय में दूध डालकर पिला रही थी मैं। वैसे तो मैं इनको है ना दूध ही देती हूँ उपजा, उसमें थोड़े में से थोड़ा ही दे देती हूँ, पर 1-2 टाइम हो जाता है कम पड़ जाता है दूध। आप समझ सकते हो गाय का दूध है, ज़्यादा लगता है। फिर अभी जो है मैं इनको थोड़ा सा वो डालकर ही पिला रही थी। ये देखिए बंद कर दो। अभी जो है उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने मसाल बनाई है। लकड़ी पर कपड़ा लपेट कर इस पर तेल डालकर आग लगा लिया और मसाल बनाकर तैयार किया। ये क्यों बनाई है, क्यों लगा रही हूँ मैं ये जगह जगह आग, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पर किचन का जो मेरा स्लैब है ना, यहाँ पर ततैये हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। और आप गांव के लोग तो समझ सकते हैं, मसाल बोलते हैं हम लोग इसको। और
ऐसे इनको है ना ये लगा रही थी मैं, इधर यहाँ हो रहे थे। इससे कुछ नहीं जलेगा, मतलब बस दीवार काली हो जाती है थोड़ी सी, ये विंडो वगैरह कुछ नहीं जलेंगी। कुछ लोग सोचेंगे कि जला रही थी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। बस उनको ही मैं भगा रही थी यहाँ से, मसाल से है ना थोड़ा सा ये लोग भाग जाएंगे आग देखकर, वही मैं कर रही थी। मतलब कई दिन हो गए मैं गैस है ना स्लैब पर नहीं रख पाई हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी करके रख दिए हैं इन्होंने। मतलब खाना मुझे अंदर ही बनाना पड़ रहा है इसी वजह से कि ये चले जाए, पर जा ही नहीं रहे थे। तो हस्बैंड बोले कि मसाल बना कर लगा दो शायद चले जाएँ। तेल भी डाल कर देखा मिट्टी का कि जब भी नहीं गए, बहुत परेशान हो गई मैं। फिर उसके बाद अभी मैं बाहर बैठी हुई हूँ और आम छील रही हूँ। तो आप लोग भी आ जाइए आम खाने के लिए। मन कर रहा था कि थोड़ी सी देर बाहर बैठ जाते हैं और आम खा लेते हैं। आम खाने के बाद मैं कर रही हूँ बर्तन साफ़। जी हाँ, और यहाँ इसकी अम्मा जी लौट रही है, आप लोग देख ही सकते हो। मैं अपने बर्तन साफ़ करी थी तीसरे पैर की चाय वगैरह के बर्तन हो जाते हैं, एक दो मतलब दोपहर में खाना खाते हैं उसके हो जाते हैं। धूप की वजह से फिर मैं तीसरे पैर में साफ़ करती हूँ। कभी कभार गैल कर देती हूँ। और धूप जो है इतनी कैडी होने लगी है बहुत, बर्तनों की थोड़ी दिक्कत रहती थी, वो भी ख़त्म हो गई है। और चलिए फटाफट से बर्तन साफ़ कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। और धीरे धीरे जो ना शाम का समय होता जा रहा है। थोड़ी सी बारिश हुई थी तो आप देख सकते हो गीला हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए आप लोग देख सकते हो मैंने रूम में ही गैस रख रखी है, यहीं पर रख रखी है ततैयों की वजह से ही। और अब मैं बना रही हूँ आटा, शाम की रोटी बनाने की चल रही है तैयारी। तो अवनी मेरे से बात कर रही थी कि मम्मी आप ये नहीं ये बना लो, तो मैं उसको समझा रही थी कि बेटा ये इधर उधर सामान पड़े हैं वो उठा कर रखो, अच्छे नहीं लगते। मैं मगर बेटा देखती हूँ जो भी आप खाओगे, अच्छा बताओ क्या बनाऊँ। तो कुछ लोग पूछते हैं कि सब कुछ अवनी ही खाती है, अवनी से ही पूछ कर करती है। तो देखिए बच्चे हैं, अगर बच्चों को कोई चीज़ खाना पसंद है उनके लिए नहीं करूँगी तो मैं किसके लिए करूँगी। जब मैं रात दिन जो भी कुछ करती हूँ अपने बच्चों के लिए करती हूँ, तो उनसे मैंने कोई पूछ लिया या कह दिया तो कोई गलत बात नहीं है, मेरी राय में तो नहीं है गलत। हाँ, हमारा भी कुछ मन होता है कुछ खाने का, तो बच्चे अगर हमारे कुछ खा रहे हैं और उससे पेट भर जाए उनका, हमने बच्चों के लिए कुछ ऐसा बना दिया कि जिससे वो पेट भर खाना खा ले, तो कोई बुराई तो नहीं है इस चीज़ में। मैं नहीं मानती कोई ये बुरी बात है कि मैंने पूछ कर बनाया ऐसे बनाया। मेरे पास जो भी है आपको पता है, मेरे बच्चे हैं और मैं और इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। तो फटाफट से मैं आटा बना रही हूँ। आटा मैं पलिया में क्यों बना रही हूँ, परात में है ना मैंने थोड़ा सा कुछ सामान रख रखा था तो वो खाली नहीं थी, और उसको रिताने के लिए भगोने भी खाली नहीं था। बड़े वाले भगोने में दूध रहता है, छोटे दो चाय के रहते हैं, उनमें आने वाली नहीं थी वो चीज़। तो मैं कुछ सुखा रही थी उसमें, तो मैंने वो ऐसे ही रख दी। फिर ये बिल्कुल न्यू पलिया में लाई थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसको है ना आज व्रत लेते हैं। वैसे तो हम इसको लाए थे फल फ्रूट रखने के लिए, पर अम्मी बोली कि मम्मी आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा बेटा परात में सामान है इसलिए पलिया में आटा बना रही हूँ, आटा बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो थोड़ा सा ही आटा बनता है, इतना ज़्यादा भी नहीं बनता, इतनी दिक्कत पड़ने वाली है। आटा बना दिया था, फिर उसके बाद जो है मैं छान रही हूँ यहाँ पर शक्कर। रोटी बनाने की तैयारी करनी है, मतलब मैं बनाऊँगी आज खाने में चूरमा। जी हाँ, सब्ज़ी हमने नहीं बनाई है कुछ भी, चूरमा बनाएंगे आज हम। और इस डब्बे में ना शक्कर रखी हुई थी और कुछ गुड़ की डली, वो मैं निकाल रही थी। नीचे से शक्कर निकाल के इसको छन्नी में छान लेते हैं। तो हम लोग है ना वैसे भी बना लेते हैं, कभी नहीं भी निकालते शक्कर छान के, पर यह है कि इसमें ज़्यादा डली सी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी देर लगेगी, इसको छान लेती हूँ और बहुत अच्छा चूरमा बन जाएगा। फिर थोड़ा आसान भी हो जाएगा काम, उसमें थोड़ी दिक्कत पड़ती है बस रोटी सेकनी रह गई थी। ये देखिए कायरव को पता चल जाए मम्मी कुछ काम कर रही है तो एकदम आगे हो लेता है। आ लिया मेरे पास में, तो बस मुझे यही था कि ये छेड़े ना, क्योंकि इसकी शैतानियाँ तो चलती रहती है। अभी उस साइड ही जाएगा, दूसरी साइड, कि इसको जो चीज़ दिख रही है ना वहीं पहुंच जाएगा। ये तो मतलब मेरे को दंगा करता है, मैं बता रही थी कम करता है, बस आसानी से ना बच्चा है थोड़ा, अभी इतनी समझ नहीं है, पर मैं इसको बोलती थी बेटा नहीं छेड़ना, बेटा नहीं करना। तो थोड़ी बहुत शैतानियाँ तो देखे वो करेगा ही। तो वही मैं मतलब इसको देख रही थी क्या क्या करने वाला है। मैं यहाँ से उठकर चल दी इसी बात के मारे। और अभी मैं बना रही हूँ चूरमा, और एक गैस पर मैंने थोड़ा सा घी जो है ना गरम किया था, उसमें अभी थोड़ी सी चाय बाकी थी, मैं थोड़ा गरम करके उसको मतलब जो पिघल जाता है रख देती हूँ। और रखने के बाद है ना उसको फिर मैं वो जम जाता है उसमें बीच में छेद करके चाय निकाल लेती हूँ। कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इससे मतलब घी भी कम फूकता है, बहुत अच्छे से घी पक जाता है। तो वही मैं कर रही थी। और रोटियां तोड़ रही थी, रोटियां मैंने बना ली थी, वो मैं बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ रही थी, चूरमा बनाने की तैयारी कर रही थी। फिर उसके बाद थोड़ा सा आप लोगों को सोचा कि बाहर का दिखा देते, दिन छिपा हुआ है। जब से कोरोना चला है, लॉकडाउन चला है, बहुत ही कम लोग
रास्ते में दिखाई देते हैं, वरना सब लोग है ना ज़्यादातर अपने घरों में रहते हैं। देखिए ये बाबा जी हैं, इनके गांव के यहाँ ताऊ जी लगते हैं, वो जा रहे थे इधर आएंगे चाचा जी के इधर। तो मतलब सब लोग हैं ना ज़्यादातर अपने घरों में ही पाते हैं। और ये देखिए इस गली से पर लाइट लगी हुई है, वो चल रही थी, और इधर भी लाइटें लगी हुई है, बस बीच के हिस्से में हमारा बल्ब जला लेते हैं हम लोग। और अभी हम बना रहे चूरमा, तो आप लोग भी आ जाइए चूरमा खाने के लिए। फटाफट से चूरमा बना लेते हैं और खाना खाने की तैयारी चल रही है, आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ। चलिए वीडियो कहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, मुझे